नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अब आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र का अन्य दक्षिणी पूर्वी देशों से संपर्क होगा मजबूत और रोजगार के अवसरों में होगी वृद्धि। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाकर शहरी और ग्रामीण इलाकों के अंतर को पाटने के लिए गांव चलो अभियान किया शुरू। चिली में जंगल की आग में 51 लोगों की मृत्यु, देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में आपातकाल लागू। और विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट की दूसरी पारी में भारत ने मजबूत बढ़त प्राप्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ सड़क संपर्क सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। श्री मोदी ने कहा कि 7,000 से अधिक युवाओं ने हथियार छोड़कर देश के विकास के लिए कार्य करने की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले असम में केवल 6 चिकित्सा महाविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि असम पूर्वोत्तर में कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि तीर्थस्थल, मंदिर और आस्था के केंद्र केवल घूमने जाने के स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सभी भारत की हजारों साल की सभ्यता की यात्रा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो लोग वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने पवित्र पूजा स्थलों के महत्व को कभी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने इतिहास को नकार नहीं सकता और इसके बिना उन्नत भी नहीं कर सकता। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्थिति काफी बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर राज्य की 2 दिन की यात्रा पर कल शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने कल रात भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएन गोयनका के शताब्दी जयंती कार्यक्रमों के समापन समारोह को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि एसएन गोयनका ने विपश्यना के ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराया। श्री मोदी ने कहा कि विपश्यना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का मार्ग है। उन्होंने कहा कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में विपश्यना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली, उत्तरदायित्व, संतुलन और अन्य समस्याओं के कारण युवा तनाव से पीड़ित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य गोयनका के प्रयासों से 80 से अधिक देशों ने ध्यान का महत्व समझा और इसे अपनाया। अपने अभियानों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति, प्रसन्नता और सद्भाव लाने के लिए श्री मोदी ने आचार्य गोयनका के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। सम्मेलन का विषय है न्याय की उपलब्धता में सीमा पार की चुनौतियां। इस सम्मेलन में न्यायपालिका में बदलाव, वकालत के नैतिक पहलुओं, कार्यपालिका की जवाबदेही और मौजूदा विधिक शिक्षा पर नए सिरे पर चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता 7 लाख गांव का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य की जानकारी सभी शहरी केंद्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में 30 लाख से अधिक कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल हिमाचल प्रदेश के भरवाना में जिया मतदान केंद्र से गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस उद्घाटन से राज्य के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई है। इस अभियान के उद्घाटन के दौरान श्री नड्डा ने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने एक मतदान केंद्र की बैठक की। इसके अलावा श्री नड्डा ने स्व सहायता समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में भी गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। पार्टी इस अभियान को पूरे राज्य में 11 फरवरी तक चलाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता इस अभियान के दौरान गांव में रहेंगे। इसके माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दिल्ली आबकारी नीति मामले में जारी सम्मन का अनुपालन न करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई है।
अदालत ने कल कुछ शिकायतों पर सुनवाई की। अदालत 7 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। पिछले 4 महीनों में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 5 सम्मन जारी किए हैं। मुख्यमंत्री इस सम्मन को गैर कानूनी कहकर इससे बचते रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में कल कहा कि दिल्ली पुलिस से सबूत लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचने पर श्री केजरीवाल वहां से निकल गए। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल को अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए दिल्ली पुलिस को सबूत सौंपने चाहिए थे। श्री पूनावाला ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली पुलिस से आरोपों की जांच की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। अयंगर एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ सांसद थे। वस्तु और सेवा कर पर खुफिया महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक 1700 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया है। 18,000 करोड़ रुपए से जुड़े इन मामलों में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि महानिदेशालय ने उन्नत तकनीकी उपकरणों की सहायता से डेटा विश्लेषण के आधार पर इन मामलों को सुलझाया, जिससे कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी की गई। चिली के मध्य भाग में घनी आबादी वाले इलाके के आसपास जंगल में लगी भीषण आग के कारण करीब 51 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 1100 घरों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिच ने कहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। राष्ट्रपति बोरिच ने लोगों से बचाव कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो गया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से 34,000 टन आलू के आयात की स्वीकृति दी है। भारत के दिनाजपुर के हिली लैंड पोर्ट से शनिवार को बांग्लादेश में कुल 25 टन आलू पहुंचा। इससे बांग्लादेश के खुदरा बाजारों में आलू के मूल्य प्रति किलोग्राम 40-50 टका से गिरकर 25-30 टका हो गया है। अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि रमजान महीने से पहले सब्जी के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने भारत से आलू आयात करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब कुल 49 व्यापारी आलू आयात करना शुरू कर सकेंगे। विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में चार काल तक 6 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में कल 253 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर अपने 150 विकेट पूरे किए। कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट लिए। मेजबान भारत ने पहली पारी में 396 रन बनाए थे, जिसमें यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक शामिल था। इंग्लैंड 5 मैचों की श्रृंखला में पहला टेस्ट मैच जीतकर 1-0 से आगे है। टेनिस में यूकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने इस्लामाबाद में डेविस कप के विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ डबल्स मुकाबले में पाकिस्तान के उजम्मिल मुर्तजा और बरकतुल्लाह को हरा दिया है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टाई ब्रेक में 6-2, 7-6 से हरा दिया, जिससे भारत को 3-0 की अजय बढ़त मिल चुकी है। इस टूर्नामेंट में आज रिवर्स सिंगल्स वर्ग में रामकुमार रामनाथन विश्व कप 1 प्लेऑफ के लिए अकील खान के सामने होंगे। श्री राम बालाजी भी सिंगल्स में एहसामुल हक कुरैशी के साथ खेलेंगे। इससे पहले ग्रुप 1 के प्लेऑफ के पहले दौर में रामकुमार ने पाकिस्तान के एहसाम उल हक कुरैशी पर 6-7, 7-6, 6-0 से जीत दर्ज की। दूसरी ओर श्री राम ने अकील खान को 7-5, 6-3 से पराजित किया। उत्तर पश्चिमी से सटे मध्य भारत में कल तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में छिटपुट वर्षा होने के आसार हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी हुई। आज विश्व कैंसर दिवस है। इसका उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोगों को मौत से बचाना है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी हो रही है, जबकि राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और बर्फबारी के कारण राज्य के ऊपरी इलाकों में सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध हैं। हालांकि लंबे समय से सूखे से परेशान किसानों को बर्फबारी और बारिश से राहत मिली है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।